वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो कई दिनों से शेड्यूल बिजी होने की वजह से लेक्चर नहीं बना पाए थे। आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं और आपके एग्ज़ाम तक हम सारे सॉल्यूशंस जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू का हम लोग बना लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही सही तरीके से आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 123 है। एस्टेट 2022 पीजीटी एग्जाम के अंदर आया था फिजिक्स का। क्वेश्चन इज द ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। मीन्स हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, और उस मैग्नेटिक नीडल का जो लेंथ है वो सपोज कर लेते हैं कि हम लोग एल है, द लेंथ इज एल। उसका जो थिकनेस एंड विड्थ है वो नेग्लिजिबल है अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, सपोज दिस इज आवर नॉर्थ एंड साउथ पोल। नाउ इट ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, टू एंड फ्रो मोशन विद टाइम पीरियड टी। टी जो है वो क्या है बेटा, इसका टाइम पीरियड है। नाउ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच पार्ट ऑन ब्रेकिंग इट इनटू पी इक्वल पार्ट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज व्हाट। यानी आपको टाइम पीरियड बताना है, यानी इस पर्टिकुलर लेंथ के मैग्नेट को आप क्या काम करोगे, ब्रेक कर दोगे पी पार्ट्स के अंदर, और फिर जो हर एक पार्ट इसका बनेगा उसका टाइम पीरियड आपको बताना है वो कितना आएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, यानी पहले हम क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली टी का फॉर्मूला क्या होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं पहले। तो जो टी का फॉर्मूला है, दिस टाइम पीरियड टी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ आई डिवाइड बाय एम बी, ठीक है, वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर नीडल, और बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका फार्मूला बन गया। उसके बाद में हमने एक चीज समझना है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय ए फार्मूला सिंपल m इनटू l, वेयर दिस स्मॉल l इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। दिस इज मैग्नेटिक strength and this L is the this length of this particular we can say magnetic needle, ठीक है। ओके, मास इसका लेट कर लेते हैं, सपोज मास इज m। तो ये जो m है ये अलग है, तो इसको या तो आप एम ए लेट कर लो, दिस इज मास, या एम एस लेट कर लो फॉर एग्जांपल। और ये जो m है ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, और ये जो कैपिटल M है दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक मोमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज सेम, ये हमेशा बराबर ही रहेगा। लेंथ जो है, अगर इसको सपोज करो कि 2 पीसेस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फिर हम 2 पीसेस का रेशियो अगर करें, फॉर एग्जांपल m1/m2 निकालें, तो वो क्या आएगा, दिस इज m इंटू L1 डिवाइड बाई अगेन m इंटू L2। m से m तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स दिस कैपिटल m1/m2 इज गिवन बाई रिजल्ट ऑफ L1 डिवाइड बाई L2, अगर ये नीडल को 2 टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके इसका आंसर बना लेंगे, फिर उसको जनरलाइज करके पी पार्ट्स के लिए इसको आइडेंटिफाई कर देंगे। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, उसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर शेप जैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, दिस विल बी ml² ओवर 12, ठीक है। तो 2 पार्ट जो हमने कंसिडर किया है उन दोनों पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है, तो उनका रेशियो कर लेते हैं, I1/I2 कर लेते हैं। तो I1 क्या आएगा, दैट वुड बी, बिकॉज m इज द मास, तो m1 इंटू L1² डिवाइड बाई 12, और इसी को डिवाइड करेंगे I2 के लिए, दैट वुड बी m2L2² डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो 12 से 12 हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या बचेंगे, m1L1² ओवर m2L2²। तो आपके पास m1/m2 मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका रेशियो का पता लग गया लेंथ की फॉर्मेशन में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता लग गया आपको लेंथ की फॉर्मेशन में। तो इन दोनों वैल्यूज को हम सिलेक्ट करके यहाँ पुट करते हैं। तो नाउ बिकॉज हमने इसको 2 पार्ट में कंसिडरेशन किया है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, T1/T2 को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। तो T1/T2 अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट 2 तो कट जाएगा क्योंकि T1 में भी है T2 में भी है, तो हम इस फॉर्मूला को रूट के अंदर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, I1/I2, T1/T2 करेंगे तो I1/I2 बनेगा। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास m1L1² ओवर
m2l2 स्केयर इंटू डिवाइड बाई m इंटू बी। बी कॉन्स्टेंट रहेगा तो वो दोनों में कट जाएगा, m रहेगा तो m ये नीचे हमारे पास m1/m2 आना चाहिए, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा m2/m1। तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास इसमें इंसर्ट करते हैं तो वो बनेगा L2/L1। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्योंकि L1 स्केयर है या L1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा m1L1 डिवाइड बाई m2L2 और इसका स्केयर रूट। ये किसके बराबर है? दिस विल बी इक्वल टू T1/T2। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ पे बन सकता है। अब इसको सॉल्यूशन फर्दर करके देखते हैं। यानी ये जो रिजल्ट बना है, इस रिजल्ट के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो m1 है, यानी वो हम लोग मास m लेट कर लेते हैं, और m2 क्योंकि हमने इसको सपोज करो कि p पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दैट वुड बी m/p। सिमिलरली L1 जो है उसको क्योंकि इनिशियल लेंथ L लेट कर लेते हैं, और L2 सपोज करो हमने डिवाइड किया है इसको फॉर द p पार्ट्स में, तो दैट वुड बी आल्सो L/p। ये दोनों वैल्यूज हम उठाकर यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास T1/T2 की फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, दैट विल बी रूट ऑफ, अब m1/m2 करेंगे तो m1/m2 में m कैंसिल होगा, p बचेगा ओनली, तो दैट विल बी p मल्टीप्लाई बाई अगेन L1/L2 करेंगे तो यहाँ भी इसका रेशियो करते हैं तो L कैंसिल होगा, सिर्फ p रहेगा, तो ये आ गया रूट ऑफ p स्क्वायर, इट मींस इज p। तो आपको निकालना है फॉर ईच पार्ट्स, यानी कि आपको T2 का आंसर चाहिए। तो T2 का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, T1/P बनेगा। अब T1 हमें दिया हुआ है T डिवाइड बाई P पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, तो इस तरीके से आपका आंसर बेटा हो जाएगा T/P। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका मैंने आपको सॉल्यूशन टेबल ही प्रोवाइड करवा दिया। क्वेश्चन इज इफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ मूविंग बॉडी अंडर इनवर्स सेंट्रल फोर्स इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, ये आपका की पॉइंट है यहाँ पे। देन फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी एंड टोटल एनर्जी। The formula of eccentricity will be given by the root of 1 plus 2 EL square by MK square, where E is the energy and small e is the eccentricity। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है। ये पैराबोलिक बता दिया, क्वेश्चन आपको हाइपरबोला पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको पैराबोला पूछ सकता है, इलिप्स पूछ सकता है, सर्कल पूछ सकता है। तो आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए डायरेक्टली कि किस तरीके का हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है उसके अकॉर्डिंग और जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आएंगे। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पूछा है पैराबोलिक का, तो पैराबोलिक का ये सेकंड रिजल्ट है कि उसमें इसेंट्रिसिटी 1 होता है और एनर्जी जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 होता है, एनर्जी 0 होता है। अगर ये हाइपरबोला होता तो इसमें आप फर्क इतना ही करते, इसेंट्रिसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है, इन्होंने यहाँ ग्रेटर देन 1 शो किया है, तो इसका रिजल्ट में फर्क क्या पड़ता, इसेंट्रिसिटी वुड बी 1 फॉर हाइपरबोला एंड द एनर्जी वुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कर सकते थे। तो पैराबोला में तो आपका ये सेकंड ऑप्शन जो है ये रिजल्ट करेगा। इलिप्स अगर आता है तो उसमें एनर्जी जो है वो लेस देन 0 और इसेंट्रिसिटी भी लेस देन 0, और जो लास्ट ऑप्शन सर्कल का बनता है उसमें एनर्जी का रिजल्ट हमारे पास आता है नॉन जीरो एंड इसेंट्रिसिटी उसमें 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पैराबोलिक दिया है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये टेबल आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 126, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिलियम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज in angular deflection per unit volume, okay, is the 20 division per volt. Find out the resistance of galvanometer। बेटा 11th का क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 डाटा दिए हैं, उनसे आपको आंसर करने का लिए आपको प्रोवाइड क्या किया है, आपको करंट सेंसिटिविटी प्रोवाइड करी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल बी 5 इंटू 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर, और आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रोवाइड की है दैट इज 20 डिवीजन पर वोल्ट, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इन दोनों के फार्मूले अगर आपको याद है तो आप क्विकली 1 स्टेप क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल में IS का फॉर्मूला क्या होता है उसको आपको याद रखना है, और IS के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो IS का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट वुड बी NBA डिवाइड बाई C,
और जो VS का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा NBA डिवाइड बाई C इंटू आर, वेर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देख लो, सिंपल फार्मूला आपके पास है, आप इनका सिंपल रेशियो करोगे तो आपके पास R आ जाएगा। तो यानी कि आपको करना क्या है, IS ओवर VS। तो रिजल्ट हमारे पास है 5000 डिवाइड बाई 20 और इसका ओम में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, दिस इज 250 ओम। ठीक है, 250 ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका रिजल्ट है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट की पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए, ऑटोमेटिक आप आंसर उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि सब बच्चों के पास इसके सॉल्यूशंस पहुंच जाएं। थैंक यू।